हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो फिजिक्स में आपका स्वागत है। क्या करना है, पहले तो जो लोग पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो है 10th क्लास की फिजिक्स। ठीक है, तो 10th क्लास का जो फर्स्ट टॉपिक है, जिसका नाम हमारा फर्स्ट चैप्टर है, वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, ये वाला चैप्टर हम आज शुरू करने वाले हैं। ठीक है, स्कूल में आप लोगों ने हो सकता है ये चैप्टर किया हो, लेकिन आज हम इसे बिल्कुल आसान तरीके से, आसान भाषा में, बिल्कुल आसान सा करके इस चैप्टर को समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी में, उसे हमने समझना है। उसमें सबसे पहले टॉपिक है चार्ज। ठीक है, तो पहला टॉपिक है चार्ज। हो सकता है आपकी बुक में चार्ज के बारे में कुछ ना लिखा हो, ठीक है, लेकिन सबसे जो पहला टॉपिक है वो चार्ज ही है, क्योंकि चार्ज आएगा तभी इलेक्ट्रिसिटी आएगी। ठीक है, तो पहले हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो चार्ज होता क्या है? ठीक है, बहुत बार आपने सुना होगा इस चीज पे पॉजिटिव चार्ज है, इस चीज पे नेगेटिव चार्ज है, इस चीज को हम चार्ज कर लें। ठीक है, तो जब भी बात चार्ज की आएगी तो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी की बात आएगी, जब भी बात इलेक्ट्रिसिटी की आएगी तो हमेशा चार्ज की बात आएगी। तो सबसे पहली जो हमारी डेफिनेशन है वो चार्ज की होगी। तो चार्ज को समझते हैं। इसे समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट समझाता हूँ, जो आपने पक्का किया होगा स्कूल में, छोटी क्लासेस में आप पक्का करते हैं। तो क्या है, तो आपने क्या किया होगा कि आपके पास एक स्केल है, ठीक है, और एक आपके हेयर है, हेयर, ड्राई हेयर। पर्टिकुलर हम हेयर नहीं कहेंगे, ड्राई हेयर कहेंगे, जिसपे ऑयल ना लगा हो। तो आप क्या करते हैं, ठीक है, ये हेयर को, स्केल को अपने हेयर पे रब करेंगे। रब करने के बाद क्या होगा, आपका जो स्केल है, ठीक है, वो पेपर के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उनको उठाने लग जाएगा। ठीक है, अट्रैक्ट करने लग जाएगा। आपने ट्राई किया होगा, स्केल को लें, उसे अपने ड्राई हेयर पे रब करें। रब करने के बाद क्या होगा, आपका जो स्केल है वो छोटे छोटे कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट करने लग जाता है। तो ये होता क्या है इसमें, इसमें जो हमारा स्केल है ना, उस पे चार्ज आ जाता है। इसमें क्या आ जाता है, चार्ज। ठीक है, ये चार्ज है क्या, अब हम इससे इसकी डेफिनेशन, तो यह डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो स्केल में क्या, जो पहले स्केल था हमारा, वो पेपर के टुकड़ों को, पीसेस को नहीं अट्रैक्ट करता था। लेकिन जब जैसे ही मैंने उसे हेयर पे रब किया, रब करने के बाद ही वो क्या करने लग गया, ये जो चार्ज आ गया उस पे, उसकी वजह से ये स्केल पेपर के टुकड़ों को आकर्षित करने लगा, अट्रैक्ट करने लगा। ठीक है, तो स्केल पे क्या आया, चार्ज आया। तो ये चार्ज ने स्केल में क्या डिफरेंस लाया, ये चार्ज के कारण स्केल और किसी मटेरियल को इफेक्ट करने लगा, अपना प्रभाव डालने लगा किसी और मटेरियल पे। ठीक है, तो जैसे हम चार्ज की यहाँ से ही डेफिनेशन हमारे पास बन जाएगी, बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है। चार्ज क्या है, किसी मटेरियल की, किसी मैटर की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी, गुण, विशेषता। ठीक है, तो किसी मैटर की, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से, जिसकी वजह से वो बॉडी या वो मटेरियल किसी और बॉडी पे अपना इन्फ्लुएंस दिखाने लगा, अपना प्रभाव दिखाने लगा। ठीक है, तो क्या कहेंगे, चार्ज किसी स्केल की, स्केल क्या था हमारा, कोई बॉडी, किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो दूसरी बॉडियों पे अपना इन्फ्लुएंस दिखाने लगा। तो चार्ज क्या हुई, मैटर की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये जो चार्ज था, इसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने स्टडी किया। ठीक है, तो कहा जाता है जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, ठीक है, उन्होंने स्टडी किया था। एक और थे ड्यूफा, सुना होगा शायद आपने नाम, ड्यूफा, इन्होंने भी चार्ज के बारे में स्टडी किया। एक और थे कूलम, इन्होंने भी चार्ज के बारे में स्टडी किया। बहुत सारे साइंटिस्ट ने चार्ज के बारे में स्टडी किया। ठीक है,
स्टडी करने के बाद ये कूलम है जो, इसने कुछ लॉज, हम कहते थे कूलम का लॉ था, कूलम लॉ बना दिया इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज के रिलेटेड। ठीक है, तो ऐसे 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 आगे आगे स्टडी चलती गई, ये हमारे मतलब सिलेबस में नहीं है, तो वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए बता रहा था। तो चार्ज, तो आगे हमारे हमने पहुंचना कहाँ है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी पे पहुंचने के लिए चार्ज की डेफिनेशन तो होगी क्लियर हमें, कि चार्ज किसी बॉडी की प्रॉपर्टी होगी जिससे वो दूसरी बॉडीज पे अपना प्रभाव डालेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। तो अब हमने क्या पढ़ना है, ये जो चार्ज है, ठीक है, ये आता कहाँ से है, ये चार्ज आया क्यों। ठीक है, तो आपने केमिस्ट्री में 9th में पढ़ा था कि जो हर मैटर मटेरियल होता है वो बना होता है एटम्स। ठीक है, अब हमें पता है जो हमारे एटम्स हैं, पढ़े थे ना, ये हमारा न्यूक्लियस आ गया, ये हमारा फर्स्ट सेल, ये हमारा सेकंड शेल। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और इसके जो इर्द गिर्द अराउंड द न्यूक्लियस क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमें पता है इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, ये पढ़ा है हमने। तो यहाँ से क्या होता है, जब हम एक मटेरियल को, ठीक है, ये मैं मान लू जैसे मेरे पास क्या है, सिल्क क्लॉथ, इसमें मैं क्या, एक ग्लास रॉड है, इसको रब कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, रब। ठीक है, जब सिल्क क्लॉथ पे इस ग्लास रॉड को रब किया जाता है तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है, पॉजिटिव। ठीक है, और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसका रीजन क्या होता है, असल में होता है क्या है, ये जो ग्लास रॉड है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं रब करने के बाद। रब जब करते हैं तो इसके बीच में फ्रिक्शन होगी, फ्रिक्शन की वजह से प्रोड्यूस होगी हीट। ये हीट एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस सिल्क की क्लॉथ में चले जाते हैं, जिसकी वजह से सिल्क पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। लेकिन क्योंकि इस ग्लास रॉड में से बाहर चले गए, तो इस ग्लास रॉड पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो चार्ज की जो मेन रीजन हुआ, चार्ज का मेन रीजन हुआ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से हमारा चैप्टर शुरू होगा। क्या शुरू होगा, चैप्टर, क्योंकि जो हमारी सारी बात चार्ज की, इलेक्ट्रिसिटी की, सारी की सारी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा चार्ज है, चार्ज का मेन कारण हुआ इलेक्ट्रॉन। किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन चला गया, इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन आया, इसमें क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। इस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, इसमें क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्लियर हो गया कि चार्ज का मेन कारण होगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमारे पास जो पहली डेफिनेशन है आपकी बुक में वो है करंट। क्या डेफिनेशन है, करंट। तो एक बात वापस आते हैं, जब मैं ये दोनों को रब करता हूँ ना, ये दोनों इंसुलेटर है, ये सिल्क क्लॉथ भी इंसुलेटर है, ये भी इंसुलेटर है। इंसुलेटर की क्या प्रॉब्लम है कि इंसुलेटर पे जो चार्ज जब भी आएगा वो हमेशा रेस्ट पे रहता है, स्टैटिक रहता है, चेंज नहीं, मतलब फ्लो नहीं करता। ठीक है, इस पे नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव ही रहेगा, इस पे पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, अगर इस पे हम कोई कंडक्टर टच करेंगे, जैसे मैंने इस पे कोई कंडक्टर टच किया, तो ये चार्ज उस कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर जाएगा। ठीक है, तो चार्ज का फ्लो करना, चार्ज का बहाव ही एक हमारे पास प्रोड्यूस करेगा, जिसे हम बोलते हैं करंट। ठीक है, तो पढ़ेंगे यहाँ से, पर्टिकुलर हम करंट नहीं कहेंगे, पूरा नाम क्या आता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो फर्स्ट जो डेफिनेशन है हमारी वो होगी इलेक्ट्रिक करंट। तो शुरू करते हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं, किसकी बात कर रहे हैं हम, चार्ज की। तो जो चार्ज होगा मैं उसे क्यू से डिनोट करूंगा, जैसे क्यू से, आपकी बुक वाले भी क्यू से डिनोट करते हैं, तो चार्ज को हम डिनोट करेंगे क्यू से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है, करंट का मतलब तो, अब अगर हम हिंदी में देखें तो करंट का मतलब होता है बहाव। ठीक है, वाटर करंट तो पानी का बहाव हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक वर्ड आया इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन वर्ड आया चार्ज। तो जो इलेक्ट्रिक करंट हो गया वो क्या हो गया, चार्ज का बहाव। ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है,
फ्लो ऑफ चार्ज, जब किसी कंडक्टर में चार्ज फ्लो करेगा मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास क्या हो गया, फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, पर्टिकुलर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट को जब हम मेजर करते हैं तो उसे बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट तो हो गया चार्ज का फ्लो। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ करंट जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो आई से डिनोट करेंगे इसे। जब हमें इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना है तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं क्यू ओवर टी। तो हो आ गया आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। क्यू हमारा क्या है, चार्ज, टी क्या है, टी है हमारा टाइम। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले को मैं, ठीक है, इस फॉर्मूले को रीड करूं, पढ़ू, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल टू करंट। क्या कह सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ करंट। तो यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन आ गई। क्या हो गई, जो इंटेंसिटी ऑफ करंट होती है उसे हम आई से डिनोट करते हैं, तो आई होता है क्यू ओवर टी। ठीक है, तो यहाँ से डेफिनेशन बनेगी, जहां हम टाइम से किसी चीज को डिवाइड कर रहे हैं, जहां हम टाइम से किसी चीज को डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। क्या हो रही है, टाइम के साथ चेंज। जो चीज टाइम के साथ चेंज होती है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रेट। क्या वर्ड यूज करते हैं, रेट। तो यहाँ पे आ गया चार्ज का फ्लो जो चेंज हो रहा है टाइम के साथ, इसीलिए वर्ड यूज किया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ करंट। या डेफिनेशन वैसे भी लिख सकते हैं हमारे पास, अगर करंट की डेफिनेशन आ गई या इलेक्ट्रिक करंट की आ गई या इंटेंसिटी ऑफ करंट की आ गई, तो प्रॉपर जो डेफिनेशन होती है वो यही होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, तो ये हमारा इंटेंसिटी ऑफ करंट हो गया। इसके बाद आती है हमारे पास, इंटेंसिटी ऑफ करंट के बाद आएगी यूनिट्स ऑफ करंट। कोई भी चीज फिजिक्स में पढ़ते हैं तो उसको मेजर तो पक्का करेंगे ही करेंगे। ठीक है, बिना मेजर किए तो हम फिजिक्स में कोई क्वांटिटी पढ़ते ही नहीं। ठीक है, तो अगर हमारे पास यहाँ पे करंट आ गया तो करंट को मेजर तो करेंगे, तो क्या किसी चीज में मेजर करें, जैसे हम मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, ठीक है, लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, ऐसे ही करंट को भी हम मेजर करेंगे, तो हमारे पास करंट के भी क्या होंगे, यूनिट्स होंगे, तो उसे हम बोलते हैं यूनिट्स ऑफ करंट। तो यूनिट्स ऑफ करंट पहले तो फॉर्मूले से ही बन सकते हैं हमारे पास करंट का फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। ठीक है, तो यहाँ से देखें क्यू हमारे पास चार्ज है, चार्ज के यूनिट की मैं बताना भूल गया, तो मैं यहाँ पे बता दूं, जो हमारा चार्ज है, ठीक है, चार्ज को हम मेजर करते हैं कूलम में। चार्ज के यूनिट होते हैं कूलम। आपको याद होगा, नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसे हम लिखते हैं 1.6 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम। सी डालते थे ना पीछे, तो सी का मतलब था कूलम। तो ये चार्ज के यूनिट होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे चार्ज के यूनिट। चार्ज के यूनिट होते हैं कूलम। और टाइम का तो आप हमें पता ही है, टाइम को मेजर करते हैं हम सेकंड्स में, क्योंकि ऐसा ही यूनिट देखेंगे ना हम यहाँ पे। ठीक है, तो टाइम को मेजर करते हैं सेकंड्स में। तो हमारे करंट के यूनिट क्या हो गए, तो करंट के यूनिट हो गए कूलम पर सेकंड्स। ठीक है, अब इसे 1 कूलम पर सेकंड को एक और तरीके से लिख सकते हैं, जो करंट के यूनिट है उसे हम 1 कूलम पर सेकंड भी लिखते हैं और लिखते हैं 1 एम्पियर। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि 1 कूलम पर सेकंड क्या होता है, 1 एम्पियर। तो करंट के एक और यूनिट हो गए हमारे पास। ठीक है, तो जिसे हम पर्टिकुलर बोलते हैं एस आई, यूनिट्स ऑफ करंट। क्या हो गया एस आई यूनिट ऑफ करंट, एम्पियर। ठीक है, इसे कैपिटल ए से
डिनोट करेंगे। तो ये हमारे पास जो करंट था उसके यूनिट हो गए और करंट की डेफिनेशन हो गई। तो यहाँ पे कई बार पूछ लेते हैं ये जो 1 एम्पियर है इसका क्या मतलब है। डिफाइन दिस, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, डिफाइन 1 एम्पियर। तो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखो हमें पता है हमारा करंट का फॉर्मूला है Q ओवर T। अगर मैं क्या करूं, Q रख लूं 1 कूलम और टाइम रख दूं 1 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करूं तो Q आ गया 1, टाइम आ गया 1, 1/1 आ गया 1, तो हमारा करंट आ गया 1 एम्पियर, ठीक है। तो 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसे डिफाइन करेंगे कि अगर मेरे पास कोई कंडक्टर हो उसमें से 1 कूलम चार्ज जो है वो पास करे, 1 कूलम चार्ज पास करे फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ कोई कंडक्टर है ऐसे, ठीक है, इस पे मैं बैटरी वगैरह लगा दी है, ठीक है। इस कंडक्टर में से कितना पास कर रहा है? क्यू पास कर रहा है 1 कूलम। टाइम कितना ले रहा है? इस पॉइंट से क्यू जाने के लिए यहाँ तक टाइम ले रहा है 1 सेकेंड, ठीक है। तो किसी कंडक्टर में से 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के लिए पास करे तो उसे हम बोलते हैं 1 एम्पियर करंट। तो यहाँ पे अगर डेफिनेशन लिखे 1 एम्पियर की तो वो क्या लिखेंगे? व्हेन 1 कूलम चार्ज pass through a conductor in 1 second, then it produce one it produce 1 एम्पियर करंट, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 1 एम्पियर क्या हो गया? 1 कूलम पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे पास जो करंट के यूनिट है उसकी डेफिनेशन भी होगी और करंट जो हमारा था उसकी डेफिनेशन भी होगी, और हमने ये भी देख लिया तो करंट के यूनिट क्या होते हैं, ठीक है। अगर हमें इस करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में तो इसे मेजर करने वाला कोई ना कोई डिवाइस भी तो होगा ना। तो याद रखना है जिस डिवाइस से करंट को मेजर किया जाता है, डिवाइस विच मेजर करंट, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है एमीमीटर, एमीटर, ए मीटर, ठीक है। डिवाइस विच मेजर द करंट उसका नाम क्या होता है? एमीटर, ठीक है। ये ऐसे इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ पे नीडल होती है, यहाँ पे रीडिंग्स होती हैं जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे जो नीडल होती है, जब इसे हम कनेक्ट कर देते हैं सर्किट में तो जब इसमें से करंट पास करता है तो ये नीडल है जो रोटेट करती है, ठीक है। जितना ज़्यादा करंट पास होगा उस उतनी ज़्यादा ये नीडल रोटेट करेगी, जैसे 1, 2, 3, और रीडिंग देगी कितना करंट पास हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा करंट, ठीक है। तो करंट के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसे समझने से पहले हम पोटेंशियल का मतलब समझेंगे, ठीक है। आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये उसी तरह ही रिलेटेड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जैसे पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। तो जो हमारे पास पोटेंशियल वर्ड है, ठीक है, पहले मैं इसकी आपको डेफिनेशन लिखाता हूँ, उस डेफिनेशन को पढ़ेंगे, फिर उसका जो मीनिंग है, असल मीनिंग है वो समझने की कोशिश करेंगे, पोटेंशियल का मतलब होता क्या है, ठीक है। डेफिनेशन आपकी बुक में ये लिखी होगी, देखो डेफिनेशन है, इट इज वर्क डन टू bring a charge, to bring
a charge from infinity, ठीक है, it is work done to bring a charge, ठीक है, from infinity to a given point, ठीक है। तो यहाँ पे बस एक हो सकता है, यहाँ पे जो चार्ज की जगह है यहाँ पे यूनिट चार्ज वर्ड यूज कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज, ठीक है। तो पूरी डेफिनेशन को एक बार रीड करते हैं, फिर उसके बाद इसका जो मीनिंग है वो समझेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हैं बुक वाले, वो कहते हैं कि इट इज वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम हो सकता है, 1 स्टैट कूलम हो सकता है। स्टैट कूलम उसके सीजीएस यूनिट होते हैं, मतलब हमारे पास यूनिट वैल्यू है चार्ज की, ठीक है। इट इज वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, कहां से उठा के लाना है चार्ज को, इन्फिनिटी से, टू अ गिवन पॉइंट, किसी गिवन पॉइंट पे लेके आना है, ठीक है। तो इस डेफिनेशन से अगर हम इसे पढ़े तो ऐसे नहीं क्लियर होता, ठीक है। ये ऐसे लगता है कोई हमने जैसे जो क्रैम करनी है डेफिनेशन, ठीक है। इसको पहले इसका मतलब समझते हैं। बात हम कर रहे हैं पोटेंशियल की, ये लिख रहा है वर्क डन, ठीक है। तो पोटेंशियल का वर्क डन से रिलेशन क्या है, ठीक है। तो ये वैसा ही रिलेशन है जैसा वर्क का एनर्जी से रिलेशन, बिल्कुल वैसा ही। हमें पता है जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं तो हमारे पास वर्क होता है, जब भी हम वर्क की बात करते हैं तो हमारे पास एनर्जी होती है, ठीक है। हमेशा एनर्जी एंड वर्क रिलेटेड होते हैं, ठीक है, हमें पता ही है। जहां मैं वर्क करूंगा मेरा वर्क कन्वर्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और मेरी एनर्जी से ही मैंने क्या किया, वर्क किया। तो एनर्जी और वर्क एक दूसरे से रिलेटेड। वैसे ही जो एनर्जी आती है उससे आता है वर्क, ये वर्क स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, ये भी वैसे ही रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ से तभी इसी में यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ पोटेंशियल को क्या लिखा है, इट इज अ वर्क डन, तो ये वर्क डन है, ठीक है। अब डेफिनेशन को समझते हैं, किस वर्क डन की बात कर रहा है, कौन सी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब इसमें क्या है, ठीक है। इन्फिनिटी तो कोई हमें पता है कोई लोकेशन तो नहीं होती ना इन्फिनिटी, कि इन्फिनिटी से चार्ज को लेके आएंगे, इन्फिनिटी तो हमें पता ही नहीं कि कहाँ होती है इन्फिनिटी, है ना। कि तो इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो मैं ना यहाँ पे एक चार्ज ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हो गया मेरा चार्ज, ठीक है। ये कोई पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर लिया। इसे हम सेंटर में कर लेते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये मेरा सर्कल आ गया। तो ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको सर्कल मत समझिए, 3 डायमेंशनल में सोचें तो ये इस चार्ज के अराउंड एक स्फीयर है, बॉल है की तरह है, ठीक है। तो ये ऐसे पूरे सर्कल मतलब स्फीयर की तरह कवर कर रहा है। ये भी एक सर्कल है इसके अराउंड, ये से भी एक सर्कल है इसके अराउंड, ऐसे भी है, ऐसे भी है। तो मतलब क्या है, ये एक सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या बताना चाहता हूँ, ये मेरा जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस स्फीयर के अंदर अंदर ही फोर्स लगा सकता है। मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोई चार्ज इसके अंदर रखता हूं, मान लीजिए ये कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज है, तो ये इसे रिपेल करेगा, ठीक है। अगर मैं चार्ज को यहाँ इसके बाहर रखता हूं तो यहाँ पे इसकी फोर्स काम नहीं करेगी, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इस स्फीयर के अंदर अंदर ये चार्ज अपना इन्फ्लुएंस दिखा सकता है, इसके बाहर इस चार्ज को की फोर्स को कोई भी चार्ज फील नहीं करता। तो ये जो जगह हुई, ये जो स्पेस, जिस स्पेस में ये चार्ज फोर्स लगा सकता है, इस स्पेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड मींस रीजन, स्पेस अराउंड अ चार्ज। तो इस चार्ज के अराउंड एक स्पेस है, ठीक है। ये हमारे पास चार्ज है, इस चार्ज के अराउंड एक स्पेस है, इसके अंदर अंदर ये किसी चार्ज को रिपेल या अट्रैक्ट करेगा, इसके बाहर नहीं करेगा। तो इसका मतलब अब हम समझेंगे इन्फिनिटी का मतलब। तो ये जो चार्ज है ना यहाँ पे पड़ा है, ये इसके साथ कोई इसकी इंटरेक्शन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। तो ये पॉइंट है जो इसके बाहर जो भी पॉइंट्स हैं सारे जितने भी हैं, ये सब के सब क्या है,
इसके लिए, इस चार्ज के लिए इन्फिनिटी, ये बात याद रखनी है। इस चार्ज के अंदर अंदर वाले चार्जेस को ही ये जानता है, उनको ही ये अट्रैक्ट और रिपेल कर सकता है। उसके बाहर जो कहीं भी हो, इसे नहीं पता वो कहाँ है। क्यों? क्योंकि उससे ये डिटेक्ट ही नहीं करेगा, ये उसकी फोर्स को एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकता। तो इस फील्ड के बाहर वाले चार्ज इसके लिए क्या है? इन्फिनिटी। तो यहाँ पे इन्फिनिटी का मतलब अनंत नहीं है, जिसका अंत नहीं है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी का मतलब क्या है? इन्फिनिटी का मतलब है इसके फील्ड से बाहर वाला पॉइंट। ठीक है, तो डेफिनेशन का जो वर्ड था इन्फिनिटी वो क्लियर हो गया। उस वक्त लिखा है इन्फिनिटी से उठाना है तो लेके आना है गिवन पॉइंट। ये गिवन पॉइंट कहाँ होगा? ये पक्का गिवन पॉइंट इसके अंदर होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ कहीं भी, लेकिन इसके अंदर होगा। किसके अंदर? इस फील्ड के अंदर। ठीक है, तो इन्फिनिटी मतलब फील्ड से बाहर से लेके आएंगे। लेके कहाँ आएंगे? किसी पॉइंट पे, जो पॉइंट होगा फील्ड के अंदर। यहां तक तो क्लियर हो गया हमारे पास। इन्फिनिटी क्लियर हो गया, गिवन पॉइंट क्लियर हो गया। अब करना क्या है? वर्क। जब भी हम वर्क करेंगे तो वर्क करेंगे तभी जब फोर्स आएगी और डिस्प्लेसमेंट आएगी। ठीक है, तो वर्क करने के लिए हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। फोर्स किसी फोर्स के अगेंस्ट तो लगाएंगे ना। फोर्स जब भी आएगी तो फोर्स तब ही लगेगी अगर आगे कोई फोर्स लग रही है। ठीक है, तो किसी ना किसी फोर्स के अगेंस्ट हमने क्या लगानी है? फोर्स लगानी है। और फोर्स लगा के हम चार्ज को दूर से नीचे आगे किसी पॉइंट पे लेके आएंगे तो हमारे पास क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट। तो अब हमने नाइन्थ में पढ़ा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाता है वर्क। तो हमारे पास अब कौन से पॉइंट क्लियर हो गए? इन्फिनिटी का मतलब बाहर से चार्ज लेके आएंगे। गिवन पॉइंट का मतलब लेके आएंगे अंदर, फील्ड के अंदर। तीसरा वर्क का मतलब फोर्स लगानी पड़ेगी, डिस्प्लेसमेंट करनी पड़ेगी, तभी जब वर्क होगा। तो जो वर्क होगा यहाँ पे, उसी वर्क का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप समझते हैं डेफिनेशन को प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ये मेरा आ गया फील्ड। सर्कुलर बना देते हैं। ठीक है, ये मेरा आ गया फील्ड। तो ये मेरा आ गया पॉजिटिव चार्ज इसके सेंटर। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई पॉइंट है पी जिसपे मैंने चार्ज को लेके आना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ इस पॉइंट से, ये पॉइंट इसके लिए क्या है? इन्फिनिटी। तो इस पॉइंट से मैं चार्ज को लेके आ रहा हूँ इधर। ठीक है, चार्ज को लेके आ रहा हूँ इस तरह। यहाँ पे ये वाला चार्ज जो, ये सॉरी यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये कोई क्यू चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसको लेके आ रहा हूँ। ये वाले चार्ज को जब मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ तो इस पे कोई फोर्स नहीं लग रही। कोई फोर्स नहीं लग रही, तो यहाँ से यहाँ तक लेके आने के लिए भी कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि हम जो फोर्स लगाएंगे वो किसी ना किसी फोर्स के ही अगेंस्ट लगेगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कोई ये रिपल्शन नहीं दे रहा तो हम भी कोई फोर्स नहीं लगा रहे, हमारी फोर्स जीरो है। ठीक है, तो ये अब क्या हुआ? जैसे ही हमारा चार्ज जो ऐसे आता 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 यहाँ एंटर करेगा क्यू पॉजिटिव, ये भाई इसे रिपेल करना शुरू कर देगा, इस पे लगाएगा फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा रूल है, देखो क्या, मैं यहाँ से जब लेके आ रहा हूँ इसे वेलोसिटी v से लेके आ रहा हूँ इस तरफ। जब मैं यहाँ लेके आऊंगा, ये इस पे लगाएगा फोर्स, तो मेरी जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन मैंने क्या करना है? इस वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना है। क्या रखना है? कांस्टेंट। इस वेलोसिटी को कांस्टेंट करने के लिए मुझे यहाँ से यहाँ तक लेके आने के लिए, यहाँ से यहाँ तक मेरी वेलोसिटी v ही रहेगी, और यहाँ से यहाँ तक लेके आने के लिए मुझे इस वेलोसिटी को कांस्टेंट रखने के लिए क्या लगानी पड़ेगी? फोर्स। अगर मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा तो ये इसे यहीं रोक लेगा, क्योंकि ये इसे क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। तो इसे स्टॉप नहीं करना, इसी वेलोसिटी से मैंने इसे फील्ड के अंदर पॉइंट पी पे लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ तक लेके आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ से यहाँ तक लेके आने के लिए मुझे लगानी पड़ेगी फोर्स। ठीक है, फोर्स लगाई और यहाँ से यहाँ तक लेके भी आया, तो डिस्प्लेसमेंट भी हुई। जब यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आएगी तो क्या हो जाएगा? वर्क।
तो ये जो मैंने वर्क किया चार्ज को यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके आने के लिए, ये मेरा वर्क स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। ये हमारी डेफिनेशन हो गई। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या हुई? अभी ये स्टोरी वैसी है। इट इज अ वर्क डन। मुझे क्या करना पड़ा? वर्क करना पड़ा। ठीक है। क्यों करना पड़ा? कैसे करना पड़ा? एक चार्ज को लेके आ रहा हूँ जी, पॉजिटिव क्यू चार्ज है। कहाँ से? इन्फिनिटी से, फील्ड के बाहर से। कहाँ लेके आ रहा हूँ? किसी गिवन पॉइंट। तो किसी पॉइंट इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक लेके आने के लिए चार्ज मुझे करना पड़ा वर्क, और ये मेरा वर्क स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। और ये हमारी डेफिनेशन क्लियर हो गई। ठीक है। अब पढ़ेंगे तो वही बात है। इट इज अ वर्क डन, सही बात है, मुझे वर्क करना पड़ रहा है उसे यहाँ तक लेके आने के लिए, टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज। ठीक है। कहाँ से? कौन सा चार्ज है? यूनिट चार्ज है। चार्ज मतलब क्यू की वैल्यू 1 कूलम है। ठीक है। यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी मतलब फील्ड के बाहर से, टू द गिवन पॉइंट। ये होगी मेरी पोटेंशियल की डेफिनेशन। ठीक है। पोटेंशियल की डेफिनेशन के बाद एक और हमारे पास चीज आती है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये बिल्कुल इसके जैसा ही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम समझे, देखो तो, अगर देखो यही सर्कल है मेरे पास, वही फील्ड है, ये फील्ड आ गया हमारा। ठीक है। और इस फील्ड के अंदर ये हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर मैं देखूं इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, मुझे चार्ज को इस पॉइंट पे लेके आने के लिए ये डिस्प्लेसमेंट थोड़ी हो रही है इस पॉइंट से इस तक, डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है, तो मेरा वर्क भी क्या होगा? स्मॉल होगा। वर्क स्मॉल होगा तो मेरा पोटेंशियल भी क्या होगा? स्मॉल होगा। तो यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू कम हो। यहाँ से यहाँ तक लेके आने के लिए यहाँ से यहाँ तक वर्क होगा, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो गई, तो सीधा कह सकते हैं पोटेंशियल भी क्या हो गया? ज्यादा। तो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू अगर मैं लिख लूँ, यहाँ पे ए पॉइंट है पोटेंशियल की वैल्यू। एक बार बता दूं, पोटेंशियल को हम जो यहाँ पे पोटेंशियल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसे हम डिनोट करते हैं वी से। इससे वी से। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू होगी वी ए। जहाँ पे पॉइंट दिस इस यहाँ पे लिख लेते हैं वी बी। ये बी पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट। ए पॉइंट के पोटेंशियल की वैल्यू वी ए हो गई, वी बी पॉइंट पे वी बी। तो अब हमें पता है जो पोटेंशियल वी बी की वैल्यू है वो वी ए से ज्यादा। ठीक है। तो इस दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस क्या है? ठीक है। इसकी वैल्यू इससे कितनी ज्यादा है, उस डिफरेंस को हम बोल देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं कहूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ए और बी के बीच में? तो वो होगा वी बी माइनस वी ए। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? देखो, मुझे चार्ज लेके आना है इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक, तो पोटेंशियल वी ए आ गया। मुझे चार्ज लेके आना है यहाँ तक, तो पोटेंशियल वी बी आ गया। तो इस डिफरेंस को हम बोल देते हैं, इस दोनों के डिफरेंस को हम बोल देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक चार्ज लेके जाना पड़े, इनसाइड द फील्ड ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज लेके जाना पड़े, तो जितना मुझे वर्क करना पड़ेगा वो वर्क होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। डेफिनेशन पहले की तरह ही होगी। क्या होगी? इट इज वर्क डन। है तो वर्क डन ही। ठीक है। टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज, चार्ज यूनिट ही होगा। लेकिन पिछली बार हम उठा के लाए थे इन्फिनिटी से, इस बार हम फील्ड के अंदर ही हैं, तो एक पॉइंट ए भी फील्ड के अंदर है, ठीक है, बी भी फील्ड के अंदर, तो ए से बी तक ही लेके जाना है। टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही मूव कराना है। ठीक है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वो हो गया दो पॉइंट का, दो पॉइंट के पोटेंशियल्स का डिफरेंस। ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना। यहाँ पे अब हम फॉर्मूला लिखेंगे। अगर पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं वी से, अगर मैं कहूँ पोटेंशियल डिफरेंस, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस उसे भी हम किससे डिनोट करते हैं? वी से। ठीक है।
कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस बार बार मैं जो वैल्यू होगी मैं पोटेंशियल डिफरेंस ही यूज करूंगा, ठीक है, क्योंकि बातें तो दोनों सेम है। अगर मैं यहाँ भी बात करूँ तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो जीरो है, यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू वी है, तो ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, वी माइनस जीरो इज इक्वल टू वी, ठीक है। ये भी एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन नाम इसे पोटेंशियल दे रखा है। तो हम जो यूज करने वाले हैं वो वर्ड पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा, क्योंकि हमारे पास एक कंडक्टर होगा, उसके दो पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो चार्ज को हमने कंडक्टर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ही ले जाना होगा, जिसके लिए करंट हमें फ्लो कराना होगा। तो यहाँ से एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा वी ए, ये होगा वी बी, तो हर बार यूज करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल का जो फार्मूला है वो क्या होता है, तो हम कह रहे हैं डेफिनेशन में ही, इट इज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यूनिट चार्ज को उठाने के लिए लाने के लिए जो वर्क करते हैं, तो हमारे जो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला हो गया वो हो गया वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। तो हमारा पोटेंशियल हो चाहे पोटेंशियल डिफरेंस हो, उसका फार्मूला हो गया वर्क अपॉन चार्ज। इसके बाद क्या लिखते हैं हम, बताइए, यूनिट्स, कौन से, ऐसा यूनिट्स। तो यहीं से फॉर्मूले से बना लेंगे। तो वर्क जो हमारा होता है, नाइन्थ में पढ़े थे, वर्क के और एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं, जूल, ठीक है। और चार्ज के यूनिट आज ही पढ़े हैं, क्या होते हैं, कूलम। तो पोटेंशियल हो गया हमारा जूल पर कूलम, ठीक है। और पूरा लिख सकते हैं जूल, क्योंकि जाउल और कूलम जो साइंटिस्ट के नाम है, तो ये स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं जब हम इन्हें एज अ यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जाउल पर कूलम। अब जैसे हम हमें पता था अभी कूलम पर सेकंड करंट की जब हम फॉर्मूला कर रहे थे उसे 1 एम्पियर बोलते हैं, ऐसे ही जाउल पर कूलम को भी कुछ ना कुछ हम बोलते हैं। तो जो जाउल पर कूलम होता है, 1 जाउल पर कूलम, इसे हम बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो 1 जाउल, सॉरी मैं सेकंड लिख रहा हूँ गलती से, 1 जाउल पर कूलम, ये क्या होगा, 1 वोल्ट, ठीक है। तो 1 जाउल पर कूलम 1 वोल्ट, वोल्ट को भी वी से ही डिनोट करेंगे, ठीक है। जैसे हमने करंट को डिफाइन किया था अभी 1 एम्पियर करंट को, ऐसे ही हम डिफाइन करेंगे 1 वोल्ट। अब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कब जनरेट होगा, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इट इज 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज इक्वल टू 1 जाउल वर्क, 1 जाउल वर्क done to bring a unit charge 1 coulomb from infinity to a given point। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई 1 वोल्ट की, ठीक है। तो ये 1 वोल्ट भी हो गया हमारा, और 1 कूलम, सॉरी 1 एम्पियर भी हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, करंट की डेफिनेशन कर ली, पोटेंशियल की डेफिनेशन कर ली, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ना कुछ सिंबल्स हैं जो हम डिवाइसेस इलेक्ट्रिसिटी और सॉरी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में यूज करते हैं। वो सिंबल्स हैं आपकी बुक में बने हुए हैं, मैं साथ में थोड़े से ड्रॉ कर देता हूँ, जिसको आप लोगों ने याद रखना है। कहीं भी मैं ड्रॉ करूंगा जिसमें से कुछ मेन सिंबल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ सिंबल्स, ठीक है। सिंबल्स को हम कहाँ यूज करते हैं, सर्किट में, ठीक है। तो यहाँ पे पहले सर्किट क्या होता है, सर्किट क्या है, एक क्लोज्ड पाथ होता है, क्या होता है, क्लोज्ड पाथ ऑफ करंट, ठीक है। करंट का क्लोज्ड पाथ होता है, ठीक है। तो जिसमें से करंट पास करेगा वो उसे हम पूरा सर्किट बोल देते हैं, ठीक है। सर्किट है क्लोज्ड पाथ जिसमें से करंट पास करेगा उस, तो सर्किट को हम क्या करेंगे, हमेशा ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ड्रॉ करेंगे कि ऐसे मैंने यहाँ पे बल्ब लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे बैटरी लगा दी, तो करंट मेरा ऐसे जा रहा है। तो ये जो मैंने चीज ड्रॉ की इसे हम बोलते हैं सर्किट। सर्किट का मतलब क्या है, अ क्लोज्ड पाथ फॉर करंट फ्लो ऑफ अ करंट, ठीक है।
तो ये डेफिनेशन भी आप बुक में देख सकते हैं, बहुत आसान है। तो अब हमने सर्किट में जो 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 चीजें हमारी लगते हैं उसके हमने सिंबल्स देखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी आती है सेल। सेल का सिंबल है ऐसे। ठीक है, इसमें जो ये बड़ी वाली लाइन है ये पॉजिटिव पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करती है, जो छोटी वाली है ये नेगेटिव पोटेंशियल को। ठीक है, यहाँ पे हाई पोटेंशियल होगा, यहाँ पे लो पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव होता है सेल का, ये नेगेटिव। आपने सेल बैटरी सेल देखी होगी घर पे, रिमोट में यूज करते हैं, उस पे एक पे पॉजिटिव लिखा होता है कि नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, उसे हम जो बड़ी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव को छोटी से। सेल के बाद आती है बैटरी। बैटरी में क्या होता है, बैटरी में हम बैटरी की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो वो होती है कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, बहुत सारे सेल्स को हम जोड़ देते हैं, उसे बैटरी बोलते हैं। तो यहाँ पे पहला सेल आ गया। ठीक है, ऐसे ही दूसरा आ जाएगा, ऐसे ही तीसरा आ जाएगा, ऐसे मैंने 3 सेल्स जोड़ दिए, तो ये हमारी हो गई बैटरी। ठीक है, बैटरी के बाद हमारे पास आ जाता है बल्ब। जो बल्ब का सिंबल है वो ऐसे बना देते हैं। ठीक है, सिंपल ऐसे भी बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सिंबल हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं। ठीक है, बल्ब के बाद हमारे पास आता है एमीमीटर। एमीमीटर जो डिवाइस करंट मेजर करता है, उसे ड्रॉ करते हैं ऐसे, ये ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। ठीक है, एमीमीटर के बाद आता है वोल्ट मीटर। जो हमारा वोल्ट मीटर है वो क्या है, वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, उसके लिए हम ऐसे वी ड्रॉ कर देते हैं। फिर आती है हमारी स्विच। ठीक है, स्विच को हम स्विच भी कह देते हैं, की भी कह देते हैं। की मतलब क्लोज करेंगे स्विच को, ऑन करेंगे मतलब वही होता है। तो इसके बहुत सिंबल है, एक तो ये होता है, ये क्लोज्ड की होती है, ये ओपन की होती है। ठीक है, एक और होता है, ये ओपन की होती है, इधर क्लोज भी ड्रॉ कर देते हैं। ये क्लोज्ड की होती है। ठीक है, और ये ओपन की होती है, यहाँ पे की लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आगे पढ़ेंगे हम रेजिस्टेंस। ठीक है, सिंबल में पहले बता देता हूँ, अगर कहीं पर ऐसे ड्रॉ किया हो, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। रेजिस्टेंस क्या है वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर कोई सर्किट ऐसे क्रॉस कर रहा है, ठीक है, मतलब किसी दो वायर जैसे क्रॉस कर रही है, तो ये ज्वाइन हुई है, ज्वाइंट है। ठीक है, कनेक्टेड है, तो कह सकते हैं हम कनेक्टेड है। अगर किसी वायर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर, तो ये कनेक्टेड नहीं है, ये ऐसे बनाया है कि जो हमारी तार है, जो वायर है, ये इसके ऊपर से जा रही है, इसके साथ कनेक्टेड नहीं। तो ये कुछ सिंबल थे हमारे। ठीक है, तो आज हम बस थोड़ा सा ही करेंगे। लास्ट जो हम करेंगे वो करेंगे कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो सर्किट। मान लेते हैं मेरे पास ये कंडक्टर है। ठीक है, अब कंडक्टर की डेफिनेशन हम छोटी क्लासेस में ही पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस कंडक्टर को बैटरी के साथ जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे
हम कंडक्टर की डेफिनेशन जो छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं वो कहते हैं कंडक्टर एक मटेरियल होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास कर जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास करेगी? क्योंकि उसमें प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन्स। क्या प्रेजेंट होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन कंडक्टर की चेंज कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है, ये बच्चों वाली डेफिनेशन। तो हम कहेंगे कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जो हम शेल मॉडल बनाते थे एटम का, तो इसके लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, लास्ट शेल, ये लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ। ये लूजली बाउंड होने की वजह से जब इन पे पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं, बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया, एक नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लूजली बाउंड होता है। ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को ही हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो कंडक्टर वो होगा जिसमें मिलियन बिलियन फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये मेरे पास कंडक्टर है, इसमें मिलियन बिलियन फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। मैंने ड्रॉ कर लिया, ये मेरे आ गए इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा जब मैं इसे ऑन करता हूँ, मतलब ये ऑन ही है, ठीक है। जब मैंने इसे ऑन करता हूँ तो क्या होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पढ़ा ही है हमने सिंबल, और ये नेगेटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, तो इससे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ट्रेवल करने लगे, इस डायरेक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो याद रखेंगे कन्वेंशनल का मतलब होता है जो चीज हमने मान ली सो मान ली। कन्वेंशनल हिंदी में बोलते हैं परंपरागत, ठीक है, जो शुरू से चलता आ रहा है उसे हम बोलते हैं कन्वेंशनल। तो यहाँ पे वर्ड यूज किया है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये इसका कोई रीजन नहीं है, ये कन्वेंशनल है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ये प्लस का सिंबल है, इसका क्या रीजन है, ये प्लस का सिंबल है, ठीक है। कोई रीजन नहीं है ना प्लस के सिंबल का, बस शुरू में सब इसे प्लस का यूज कर रहे हैं तो हम भी प्लस का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही ये सिंबल है, जो ये माइनस का सिंबल है, ये कन्वेंशनल है। तो यहाँ पे भी डायरेक्शन भी कन्वेंशनल है। तो यहाँ पे उन्होंने जब करंट को डिफाइन किया तो करंट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मान ली, हमेशा ऐसे ही चलेगा कि हम करंट की डायरेक्शन एक पर्टिकुलर लेके चलेंगे, उसी के साथ ही सारे फॉर्मूले, सारे एक्सप्रेशंस, सारे कंसेप्ट बन जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्शन उल्टा भी लेके सारे कंसेप्ट बनाऊंगा तो सारे कंसेप्ट उल्टा बन जाएंगे, लेकिन गलत नहीं बनेंगे, ठीक है। मतलब उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो करंट की डायरेक्शन एक कन्वेंशनल है जिसके चेंज होने से, ठीक है, जो कंसेप्ट है वो गलत नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जो हमारा कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है वो क्या होगी। अब देखो हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस डायरेक्शन में है, तो करंट की डायरेक्शन हमेशा होती है ओपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या याद रखना है, करंट की डायरेक्शन हमेशा होती है ओपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएंगे करंट उससे उल्टी दिशा में जाएगा, ठीक है। तो हमारी करंट की डायरेक्शन क्या होगी फिर, करंट की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएंगे नेगेटिव से पॉजिटिव, तो करंट हमारा जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, नेगेटिव टर्मिनल में जाके एंटर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या क्या पढ़ लिया, करंट की डेफिनेशन पढ़ ली हमने, करंट के यूनिट्स पढ़ ली, वोल्टेज क्या बोलते हैं पोटेंशियल पढ़ लिया हमने, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया हमने, ठीक है। सिंबल्स पढ़ ले, बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किसी बल्ब को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किसी सर्किट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किसी की को, एमीमीटर को, ठीक है, वोल्ट मीटर को। उसके बाद पोटेंशियल के यूनिट्स हो गए हमारे, वो हमने रीड कर लिए, ठीक है। और लास्ट में पढ़ ली कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या मान के चलते हैं हम, पॉजिटिव से नेगेटिव, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है ओहम्स लॉ। तो नेक्स्ट वीडियो हम शुरू करेंगे ओहम्स लॉ से, ठीक है। तो ऐसे ही हम आसान तरीके से जो हमारी फिजिक्स है 10th की वो करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां हम करेंगे ओहम्स लॉ, ठीक है। तो कोशिश करेंगे हम इसे 3 वीडियोस में कंप्लीट करने इस चैप्टर को। तो थ्योरी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, इसके न्यूमेरिकल्स जो है एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स और कुछ मैं अपनी तरफ से करवा दूंगा, ठीक है।
जिससे आपको मेथड क्लियर हो जाएगा कि न्यूमेरिकल करना कैसे है। तो आप नई जो आपके पास कोई बुक होगी उससे जो न्यूमेरिकल है वो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारे जो चैनल को जीरो फिजिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।